दोस्तों, आज की हमारी कहानी है लालची देवरानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक कुशल परिवार रहता था। उस परिवार में रेनू नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। रेनू के 2 बेटे और बहुएं थी जो उनके साथ ही रहते थे। बड़े बेटे रमेश की पत्नी नंदिनी संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। वहीं छोटे बेटे की पत्नी आरती चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, रेनू और नंदिनी ने मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाए और रसोई में रख दिए। रेनू, बहू, मैं मिश्रा जी के यहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर रेनू बाहर चली जाती है। नंदिनी अपने बेटे की आवाज सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी आरती रसोई में आती है और शुद्ध देसी घी के लड्डू देख उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। आरती, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर आरती पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डब्बे को छुपा देती है। नंदिनी अपने बेटे प्रिंस को सुला रही थी, तभी रेनू घर आ जाती है। रेनू, नंदिनी, अरे ओ नंदिनी। नंदिनी सास की आवाज सुनकर भागी हुई आती है। नंदिनी, जी माँ जी, आपने बुलाया? रेनू, बेटा जरा चाय बना देना और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूंगी। नंदिनी रसोई में जाती है और लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नंदिनी, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू है, अभी माँ को बताती हूँ। नंदिनी रेनू को जाकर बता देती है। नंदिनी, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे पर अब नहीं है। रेनू, क्या लड्डू तो तेरे सामने ही बनाए थे, फिर कहाँ गए? नंदिनी, पता नहीं माँ जी, प्रिंस रो रहा था तो मैं प्रिंस के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज सुनकर आ रही हूँ। रेनू रसोई में जाती है। आरती लड्डू से भरा मुंह जल्दी जल्दी साफ करती है और रसोई में आती है। आरती, क्या हुआ माँ जी, आप गुस्से में क्यों हो? रेनू, बहू, यहाँ लड्डू की प्लेट रखी थी, अब देखो इनमें से एक भी लड्डू का पता नहीं कौन खा गया है। शुद्ध घी के लड्डू थे। तभी रमेश और रानू भी आ जाते हैं और रसोई से लोगों की बातें सुनकर दोनों रसोई की ओर जाते हैं। रमेश अपनी माँ से मजाक में कहता है, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? रेनू, अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इनमें से एक भी नहीं है। आरती, आपके बाहर जाने के बाद तो नंदिनी दीदी ही रसोई में थी, शायद कहीं उन्होंने ही तो। नंदिनी, आरती, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तो प्रिंस के पास थी। रेनू और घर के सभी सदस्य आरती की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नंदिनी के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नंदिनी को खूब सुनाते हैं और वो रोने लगती है। आरती बहुत खुश होती है और वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। कुछ दिनों बाद रेनू काजू और बादाम खरीद कर लाती है और नंदिनी को संभाल कर रख देने के लिए कहती है। रेनू यह कहकर वहां से चली जाती है। नंदिनी काजू और बादाम के डब्बे को अलमारी में रख देती है। आरती काजू बादाम का डब्बा देख लेती है और रोज मुट्ठी भर काजू बादाम खाती है और इसी तरह से एक हफ्ते में काजू बादाम खत्म हो जाते हैं। रेनू, अरे नंदिनी, तुझे काजू बादाम लाकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही है, हमें कहाँ रख दिए? हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? नंदिनी, जी माँ जी, अलमारी में रखे हैं, अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर नंदिनी रसोई में जाती है और काजू बादाम का डब्बा निकालती है, पर डब्बे में काजू बादाम ना के बराबर थे। देखकर नंदिनी चौंक जाती है और रोने लगती है। नंदिनी के रोने की आवाज सुनकर रेनू और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। नंदिनी को रोता देख रेनू बोलती है, रेनू, अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नंदिनी, माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे थे, पता नहीं कहाँ गए। रेनू, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डब्बा और खत्म भी हो गया? आरती अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर से नंदिनी पर इल्जाम लगा देती है और कहती है, नंदिनी जी, खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसे चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। रेनू, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी। अरे बहू, थोड़ा बहुत दूसरों को भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं और नंदिनी रोने लगती है। कुछ दिन बाद आरती की दोस्त सीमा का फोन आता है। सीमा, हेलो आरती, कैसी हो?
आरती, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। इतने दिनों बाद कॉल किया। सीमा, घर के काम में बिजी रहती हूँ, चलो ना हम दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पिएंगे। आरती, अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। वैसे भी शादी के 2 महीने हो गए हैं, कहीं घूमने भी नहीं गई हूँ, रानू को तो टाइम ही नहीं मिलता। सीमा, ठीक है ना, तो कल मिलते हैं, तू तैयार रहना। आरती खुद से ही कहती है, मैंने सीमा को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी? बाहर जाने का मतलब पैसा खर्च होना। अब आरती पैसे के जुगाड़ में लगी। वो रेनू के कमरे से गुजरती है, तभी रमेश रेनू को 10,000 रुपए रखने के लिए देता है। अब रात होते ही आरती रेनू के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही रमेश 10,000 रुपए रेनू से मांगता है। रमेश, माँ वो 10,000 रुपये दिए थे ना, वो देना दोस्त को वापस करने हैं, वह लेने आ रहा होगा। रेनू कमरे में पैसे लेने जाती है। जैसे ही अलमारी खोलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। रेनू चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर रेनू के कमरे में सभी आ जाते हैं। कमरे में जाते ही रमेश, क्या हुआ माँ, अब क्यों चिल्ला रही हो और इतनी घबराई हुई क्यों हो? रेनू, मैंने यहीं 10,000 रुपए रखे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए। रमेश, नहीं है मतलब माँ, वो पैसे मेरे दोस्त के थे, वो आने ही वाला होगा, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे। रेनू, कहीं ये काम बाहर वाले किसी आदमी का तो नहीं है, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं। रमेश, हाँ माँ आप सही कह रही हो, मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। रेनू, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी होता रहता है, अब ये पैसे भी चले गए, तू बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही आरती घबरा जाती है। रमेश का दोस्त पैसे लेने आता है, यह देखकर नंदिनी जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर रमेश को दे देती है। नंदिनी के पास 10,000 रुपए देख सब लोग नंदिनी पर शक करने लगते हैं। रेनू, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? नंदिनी, माँ जी ये मेरी बचत किए हुए पैसे हैं। रेनू, बचत किए हुए हैं या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच बता दे। आरती की जान में जान आती है और वो भी नंदिनी को कहने लगती है। आरती, नंदिनी दी, अब इसकी भी चोरी हद हो गई है, अपने ही घर में चोरी दीदी, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख आरती घबरा जाती है। पुलिस नंदिनी से पूछताछ करती है और नंदिनी बेगुनाह साबित होती है। फिर पुलिस जब घर में एक एक कमरे की तलाशी लेती है, आरती पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस आरती के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोट की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखी मिल जाती है, साथ में काजू और बादाम का डब्बा और 1-2 लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। आरती फूट फूट कर रोने लगती है। आरती, माफ़ कर दीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। रेनू, सब कुछ तुमने चुराया है और मेरी बहू नंदिनी को दोषी बनाया। आरती रोने लगती है और नंदिनी से भी माफ़ी मांगती है। नंदिनी, कोई बात नहीं आरती, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम हमसे कह सकती हो, तुम्हारी एक गलती ने कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। आरती, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ और आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। नंदिनी आरती को गले लगा लेती है और रेनू भी नंदिनी से माफ़ी मांगती है और नंदिनी सबको माफ़ कर देती है और अब सब खुशी खुशी ज़िंदगी जीते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी बला है, लालच कभी नहीं करना चाहिए। लालची व्यक्ति का कभी ना कभी तो बांडा फूट ही जाता है और लालच की वजह से वह दूसरों की नज़रों में गिर जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।